मस्तिष्क की शक्ति द ब्रेन। आपका दिमाग एक रिसीवर भी है और एक ट्रांसमीटर भी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने आपकी पूरी सोच बदल दी, या फिर कभी किसी इंसान से मिलने के बाद आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून जाग गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस है। यानी आपका ब्रेन सिर्फ आइडिया बनाता ही नहीं बल्कि उन्हें रिसीव भी करता है। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर ज़्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? आज का चैप्टर आपके मन ब्रेन की असली कहानी, असली ताकत समझाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक गांव में दो किसान रहते थे। पहले किसान के पास बहुत अच्छी ज़मीन थी, लेकिन वे कभी समय पर खेती नहीं करता था। दूसरा किसान साधारण ज़मीन पर भी हर दिन मेहनत करता, नई तकनीक सीखता और अपने खेतों का पूरा ध्यान रखता। कुछ सालों बाद पहले किसान की ज़मीन सूखी रह गई और दूसरे किसान की ज़मीन सोना उगने लगी। दोस्तों, फ़र्क ज़मीन का नहीं था, फ़र्क उस इंसान के दिमाग का था जिसने अपने दिमाग को सीखने और आगे बढ़ने के लिए खुला रखा। वही आगे निकल गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा ब्रेन एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने विचार रखते हैं, वैसे ही आइडिया, वैसे ही लोग और वैसे ही अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आने लगती है। अगर आपका माइंड हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करेगा तो उसे प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने की आदत बना ले तो वही दिमाग हर मुश्किल में भी एक नया रास्ता खोज लेता है। मान लीजिए दो यूट्यूबर है, दोनों ने एक ही दिन चैनल शुरू किया। पहला क्रिएटर हर दिन सिर्फ व्यूज़ चेक करता था, अगर व्यूज़ कम आए तो वे निराश हो जाता। दूसरा क्रिएटर हर वीडियो के बाद खुद से पूछता है, मैं अगली वीडियो को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। वे बुक पढ़ता है, सक्सेसफुल क्रिएटर को ऑब्जर्व करता है, ऑडियंस की कमेंट पढ़ता है और हर वीडियो में कुछ नया इम्प्रूव करता है। एक साल बाद पहले क्रिएटर के 500 सब्सक्राइबर हैं, वहीं दूसरे क्रिएटर के 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्रिएटर का दिमाग प्रॉब्लम ढूंढ रहा था और दूसरे क्रिएटर का ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। दोस्तों, यही ब्रेन की असली ताकत है। अगर आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आप अपने ब्रेन को मनी के बारे में सीखने दीजिए। अगर आपका सपना यूट्यूब ग्रो करना है तो सिर्फ वीडियोस मत बनाइए, रोज़ कुछ नया सीखिए। एक नई स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, नया थंबनेल डिज़ाइन, नया हुक, नई स्किल्स। याद रखिए, जो क्रिएटर सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है, लेकिन जो क्रिएटर हर दिन अपने ब्रेन को अपग्रेड करता है उसे दुनिया की कोई कंपटीशन लंबे समय तक नहीं रोक सकती। नेपोलियन हिल के अनुसार, अगर आप अपने ब्रेन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये आदतें अपनाइए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, अपने गोल पर रोज़ फोकस कीजिए, अपने माइंड को नेगेटिव न्यूज़ से, बेकार डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। याद रखिए, जिस तरह एक्सरसाइज शरीर को मजबूत बनाती है, उसी तरह लर्निंग दिमाग को मजबूत बनाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, आपका ब्रेन दुनिया का सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उसकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप उसे किस काम में इस्तेमाल करते हो। अगर आप उसे एंटरटेनमेंट देंगे तो वह वहीं लौटाएगा, अगर आप उसे नॉलेज देंगे तो वह अपॉर्चुनिटी लौटाएगा, अगर आप उसे डिसिप्लिन देंगे तो वह सक्सेस लौटाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, महान आइडियाज़ उन्हीं लोगों के पास आते हैं जिनका माइंड उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। इसलिए आज से अपने ब्रेन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट न स्टॉक मार्केट है न प्रॉपर्टी, आपका अपना दिमाग है। और जब आपका ब्रेन ग्रो करेगा तभी आपका करियर, आपकी इनकम और आपकी पूरी ज़िंदगी ग्रो करेगी। दोस्तों, अगर आज के चैप्टर ने आपको अपने ब्रेन की असली ताकत समझी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के साथ
जुड़ जाइए। बाकी अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिया, कैसे कुछ लोग सही मौके को पहले ही पहचान लेते हैं और कैसे अनुभव, ज्ञान और शांत मन मिलाकर आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। और अगर अभी तक आपने बाय द वे द साइकोलॉजी, मनी एंड रिच डैड पुअर डैड या थिंक एंड ग्रो रिच जो कि भी चल रहा है, इन बुक की पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। इन किताबों मिलकर आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सही सोच विकसित करना भी सिखाती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।